वेलकम टू गीता ज्ञान वाइब्स। आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको श्री कृष्ण और भगवत गीता के विचार पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गीता ज्ञान। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विपिन। विपिन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती थीं। वह हर काम शुरू तो करता, लेकिन कुछ समय बाद हार मान लेता। कभी व्यापार शुरू करता, कभी पढ़ाई में मन लगाता, कभी नया काम शुरू करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सफलता केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, विपिन कभी सफल नहीं हो सकता। कोई कहता, इसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन यह कुछ नहीं कर पाएगा। इन बातों ने विपिन को अंदर से कमजोर कर दिया। एक रात वह अकेला नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, आखिर मेरी मेहनत बेकार क्यों जाती है? मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? उसी समय उसे दूर से मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। विपिन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। विपिन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे माधव, मुझे बचा लीजिए, मैं हार चुका हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विपिन, जिसने प्रयास करना छोड़ा नहीं वह कभी हार नहीं सकता। विपिन बोला, लेकिन प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों रहती है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। सफल इंसान की कुछ विशेष आदतें होती हैं। विपिन ने पूछा, प्रभु, वे आदतें कौन सी हैं? श्री कृष्ण बोले, सफल इंसान की सबसे बड़ी 3 आदतें हैं, अनुशासन, धैर्य और निरंतर कर्म। विपिन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम इन 3 आदतों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विपिन ने पूछा, प्रभु, सबसे पहले अनुशासन के बारे में बताइए। श्री कृष्ण उसे अपने साथ एक आश्रम में ले गए। वहां कई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सुबह सूरज निकलने से पहले सभी विद्यार्थी उठ जाते। वे ध्यान करते, अभ्यास करते और पूरे नियम के साथ अपना दिन बिताते। कोई भी आलस्य नहीं करता था। श्री कृष्ण बोले, देखो विपिन, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। फिर उन्होंने एक किसान की ओर इशारा किया। वह किसान हर दिन समय पर खेत में जाता था। चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, वह कभी अपना काम नहीं छोड़ता था। कई वर्षों बाद वही किसान पूरे गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण बोले, अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। विपिन ने पूछा, लेकिन प्रभु, कई बार मन काम करने का नहीं करता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही अंतर है सफल और असफल व्यक्ति में। असफल व्यक्ति मन के अनुसार काम करता है, जबकि सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुसार। यह बात विपिन के हृदय में उतर गई। फिर श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी आदत बताता हूं, धैर्य। वे दोनों एक विशाल बांस के पेड़ के पास पहुंचे। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो, बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है? विपिन बोला, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, पहले वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है, और जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब वह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य भी ऐसा ही है। कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। विपिन बोला, प्रभु, लोग थोड़ी असफलता मिलते ही हार क्यों मान लेते हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो विपिन, धैर्य वह शक्ति है जो कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। विपिन अब प्रेरित महसूस कर रहा था। फिर श्री कृष्ण बोले, अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत, निरंतर कर्म। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। नदी लगातार बह रही थी। श्री कृष्ण बोले, इस नदी को देखो, रास्ते में कितने ही पत्थर आते हैं, लेकिन यह रुकती नहीं। यह अपना रास्ता खुद बना लेती है। विपिन बोला, प्रभु,
क्या यही निरंतर कर्म है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, जो व्यक्ति परिस्थितियों के कारण रुक जाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक मूर्तिकार था। वह हर दिन पत्थर पर चोट करता था। पहले 100 बार तक पत्थर नहीं टूटा, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर टूट गया। लोगों ने सोचा कि अंतिम चोट ने पत्थर तोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण बोले, नहीं विपिन, पत्थर पहली 100 चोटों से कमजोर हो चुका था। अंतिम चोट केवल परिणाम थी। फिर उन्होंने कहा, जीवन में हर छोटी मेहनत मायने रखती है। विपिन की आंखों में अब चमक आने लगी थी। फिर श्री कृष्ण बोले, सफल इंसान कभी बहाने नहीं बनाता, वह हर परिस्थिति में सीखता है। उन्होंने आगे कहा, जब लोग सो रहे होते हैं तब सफल व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है। विपिन ने पूछा, प्रभु, क्या केवल मेहनत ही काफी है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, सही दिशा में मेहनत करना भी आवश्यक है। फिर श्री कृष्ण उसे जंगल में ले गए। वहां एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। वह घंटों मेहनत करता, लेकिन पेड़ नहीं गिरता। पास ही दूसरा लकड़हारा कम समय में पेड़ काट देता। विपिन ने पूछा, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि दूसरा लकड़हारा समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को भी लगातार सीखते रहना चाहिए। जो सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति रुक जाती है। विपिन अब हर बात को समझ रहा था। फिर श्री कृष्ण बोले, सफल इंसान की एक और पहचान होती है, वह अपने समय की कद्र करता है। उन्होंने कहा, समय संसार की सबसे कीमती चीज है। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। विपिन बोला, प्रभु, कई बार मनुष्य आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण बोले, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे उसके सपनों को खत्म कर देता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही एक दिन महान बनता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो विपिन, बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर महान जीवन बनाती हैं। विपिन की आंखों से अब डर और निराशा समाप्त हो चुकी थी। उसने कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि सफलता कोई जादू नहीं है, ये अच्छी आदतों का परिणाम है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल विपिन, सफलता पाने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण ने अंतिम शिक्षा दी। जो व्यक्ति अनुशासन रखता है, धैर्य नहीं खोता और निरंतर कर्म करता रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। यह सुनकर विपिन ने प्रण लिया कि अब वह कभी आलस्य नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेगा। अगले दिन से ही उसने अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपने समय का सही उपयोग करने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने लगा। जब लोग उसका मजाक उड़ाते तब भी वह शांत रहता। जब असफलता मिलती तब भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसे अपने काम में सफलता मिलने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन विपिन को अब घमंड नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि सफलता का असली रहस्य अच्छी आदतें हैं। एक दिन वह फिर श्री कृष्ण के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आज जो कुछ भी मैं हूं वह आपकी शिक्षा के कारण हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो विपिन, जीवन में कभी भी सीखना बंद मत करना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाओ, दूसरों से नहीं, स्वयं से मुकाबला करो। विपिन ने पूछा, प्रभु, क्या सफलता पाने के बाद संघर्ष समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं विपिन, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफल व्यक्ति संघर्ष से डरता नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनता है। फिर श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब बादल सबसे अधिक काले होते हैं तभी वर्षा होने वाली होती है। उसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ें, समझ लेना कि सफलता निकट है। विपिन की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने कहा, हे केशव, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। अगर आपको यह गीता ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।
जय श्री कृष्ण।